कुशीनगर जिले के हाटा तहसील से होकर बहने वाले मझना नाला पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए पाट का रास्ता बना दिया गया है, जिससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न होने की संभावना दिख रही है। अगर बरसात हुआ तो पानी का बहाव रुक जाने के कारण हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 50 फीट के आसपास ये मझना नाला है, जिसे भूमाफियाओं द्वारा मात्र 3-3 फीट की 6 पाइप डालकर इस पे रास्ता बना दिया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है। इसके बारे में बाढ़ खंड अधिकारी को जानकारी नहीं है। जबकि बाढ़ खंड अधिकारी से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। अगर वास्तव में भूमाफियाओं द्वारा नाले को पाट का रास्ता बनाया गया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि ये मझना नाला नेशनल हाईवे उत्तर के लगभग 50 गांवों को जोड़ता है और जल निकासी का मात्र एक साधन है। बरसात के दिनों में जो पानी बरसता है तो पानी गांवों से निकलकर इसी नाले के माध्यम से दूर तक यानी कि गोरखपुर जिले में प्रवेश करता है। गोरखपुर बॉर्डर पे ही नेशनल हाईवे के किनारे एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको हम भूमाफिया भी कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके जमीनों को खरीद कर बेचने का काम कर रहा है। उसी के द्वारा इस नाले को पाट का रास्ता बना दिया गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर से देख सकते हैं, ये नाला है और ये नेशनल हाईवे 28 के उत्तर साइड में लगभग जितने भी गांव है, खुट्टा, मिसरौली, मोहनापुर समेत तमाम गांव है, जिसके पानी का निकास का यही साधन है। बरसात के दिनों में जो पानी बरसता है वो इसी रास्ते हो करके गोरखपुर जिले में जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति नहीं आती है। भूमाफियाओं द्वारा इसको पाट कर अपने निजी स्वार्थ के लिए पाइप डाला गया है, जिससे पानी की बहाव रुक जाएगा और आने वाले बरसात में हजारों एकड़ किसानों की फसल जलमग्न हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या दिक्कत है और ये किस तरह बिना सोचे समझे इस नाले को घेर कर रास्ता बनाया गया। ये किसकी करतूत है, इससे क्या नुकसान होने वाला है? हाँ तो बताइए किसकी करतूत है, आखिर इस नाले को घेर कर रास्ता बना दिया गया, क्या नुकसान है आप लोगों का? यहाँ पर अस्थाई कंपनी आई है विप्रियम ग्रुप, और यहाँ के लोकल ये ब्रोकर हैं, वही सब करवा रहे हैं। मनमाने सब काश्तकारों का ज़मीन भी मनमाने ढंग से खरीद रहे हैं और ज़बरदस्ती जो नहीं दे रहा है उस काश्तकार का ज़बरदस्ती ज़मीन भी कब्जा कर रहे हैं। बिना काश्तकार के मर्जी से रोड बना ले रहे हैं। और इस जो भी आप ये नाला डाला गया है पाइप नाले में, इसी नाले में लगभग 500 मीटर नदी को पाट कर अभी प्रियम ग्रुप द्वारा ज़मीन को पाट कर बेच दिया गया। इसका हम लोग सूचना स्थानीय प्रशासन को दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या दिक्कत आएगी इससे? अगर ये बना ली है तो आप लोग की क्या दिक्कत है? हम लोगों का टोटल निकासी हुई, हम लोगों का टोटल फसल जलमग्न होकर खराब हो जाएगा और यहाँ के काश्तकार सभी भूखे मरेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये धर्मेंद्र गुप्ता जी थे, जिनकी खेत भी इसी नदी के किनारे है, और ये बता रहे हैं कि अगर अभिप्रियम ग्रुप का जो ये कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है, उनके द्वारा ये पाट का रास्ता बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि पानी का बहाव कम हो जाने के कारण हमारी जो फसलें हैं, नदी के किनारे जो खेत है उसमें लगी फसल पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। आइए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है और क्या परेशानी भविष्य में आने वाली है। बरसात परेशानी यह बा कि पनिया निकासी हो नहीं पाई तो सब यहाँ ठसले रही, सब धान सड़ जाइए, गल जाइए। जैसा कि आपने देखा कि ये लोग धान की फसल बोते हैं और धान की पैदावार अच्छी तरीके से होती है। इन लोगों का कहना है कि वैसे भी पानी लगता था, लेकिन नदी का जो ब्यास था, चौड़ीकरण था, वो ज़्यादा था तो पानी निकल कर चला जाता था, फसल नुकसान नहीं होती थी। और इस भूमाफियाओं द्वारा इसको घेर कर अपने निजी स्वार्थ के लिए जो चंद पाइप डालकर रास्ता बना लिया गया है, ताकि ये उस रास्ते से उस साइड यानी इस नाले के उस साइड के ज़मीन को भी सस्ते दामों में खरीद कर ये लोग बेचा करते हैं। ये लोग किसानों का थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसानों की हजारों एकड़ फसल इनके चंद लाभ की वजह से नुकसान हो जाएगी। क्या आप लोगों का नुकसान है आखिर जो इसको घेरा गया है, रास्ता बनाया गया, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? नुकसान ये है, पहले जो है मझना नाला जो है पूरा चौड़ा था, अब ये सरकार कर दिए हैं सब जेसीबी मशीन लगाकर। इतना ही नहीं, जिन काश्तकारों का जमीन खरीदारी नहीं किए हैं उसको भी मनमाने तरीके से पाट रहे हैं, पाट ले लेना। यहाँ के कुछ स्थानीय दलाल हैं जो अभिप्रियम ग्रुप में से जुड़े हैं, वह लोग जो है कंपनी को जो है यहाँ जो है एंट्री कराए हैं और उन्हीं के हवाले जो है जहाँ जिधर वह इशारा कर दिए हाथ हिला दिए, यह ले लिया गया वह ले लिया गया,
वहाँ जो है प्रीमियम ग्रुप अपना बोर्ड लगा दे रहा है और मशीन लगाकर जो है पटाई करना शुरू कर दे रहे हैं। एक ऐसी जमीनें हैं, क्या दिक्कतें आने वाली है, ये किसानों को क्या दिक्कत किसानों होगी? का नंबर अगर है। उसमें कोई खरीद ले रहा है तो क्या दिक्कत आएगी? यह किसानों का नंबर है। अगर कोई इसमें खरीद रहा है तो भविष्य के लिए उसको समस्या है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसी जमीनें हैं जो जमीन सरकारी जमीनें हैं, उसको भी यह जो है इसी प्लाट में समावेश कर लिए हैं। इसके दिक्कत, गिरने से क्या दिक्कत आने वाली? गिरने से जो है जलस्तर यहाँ जो है बढ़ जाएगा, आगे बहाव नहीं जाएगा, फसलें बर्बाद होंगी, किसानों के खेतों में जो है पानी जलमग्न हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि एक स्थानीय थे, इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी है, बारखंड की है, और बारखंड को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब पर बारखंड के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई नाले को अवरोध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं मौके पर पहुंचूंगा और देखूंगा कि कितने लोग हमारे जमीन पर अतिक्रमण किए हैं। कुछ और लोग भी हैं जिनका यहाँ पर खेत है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, क्या दिक्कतें आएगी। अच्छा ये बताइए, चलिए तो गेट दिया गया है, क्या दिक्कतें आप लोग की आएगी इससे? हजार दिक्कतें हैं इससे। मान लीजिए नदी में पानी रुकेगा तो पूरी गांव की तरफ बढ़ेगा, पूरा जलमग्न होगा, गांव के लोग भी परेशान होंगे। जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि अगर पानी का बहाव रुक जाएगा तो पानी गांव की तरफ बढ़ेगा, यानी गांव की तरफ बढ़ेगा तो बाढ़ की समस्या आएगी, जल निकासी की समस्या आएगी। ये पूरी तरह से जो कंपनी यहाँ पर ब्रोकर का काम खरीदने और बेचने का काम कर रही है, वो लोग मनमानी तरीके से इस नाले को अवरोध किए हैं और किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बरसात होगी, नाले के किनारे मौजूद हजारों एकड़ किसानों की फसल जलमग्न हो जाएगी। इस विषय पर जब नगर पंचायत अध्यक्ष राजनीत कश्यप से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है, अधिकारियों से शिकायत की गई है, किसानों की क्षति हुई तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। ये मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन मुझे सूचना मिला है कि कुछ भूमाफिया ऐसा काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं हाटा एसडीएम और अपने प्रशासनिक अधिकारी को दे दिया हूँ। और उस पर अगर कोई गलत काम किया है जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का अगर क्षति होगा, फसल अगर खराब होगा, तो उन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।